अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं जमात सबक नंबर 6 कुव्वतनुमा इंडाइसेस की एक्सरसाइज नंबर 29 पढ़ेंगे। इससे पहले कि सवाल एक्सरसाइज के हल किए जाएं, उसमें थोड़ा सा कुव्वतनुमा के कुछ उसूल हैं, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर दिया गया दो अदाद की ज़रब हो और तकसीम हो, तब उसमें कुव्वतनुमा का उसूल कैसे लगता है। बिलफ़र्ज़ कर लीजिए, अगर हम ऐसे लेते हैं 4 ज़रब 5 की तीसरी कुव्वत, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 ज़रब 5 को 3 मरतबा ज़रब करके लिखा जाए। 4 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 5। अगर जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो 1 2 3, 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 4 का 3 बार ज़रब है तो 4 की कुव्वत 3 हो जाएगा। इसी तरह से ज़रब 5 का भी 3 बार ज़रब है तो ये 5 की कुव्वत 3 हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 ज़रब 5 की कुव्वत 3 है, तो इसको हम दोनों की अलग अलग कुव्वत 3 लिख सकते हैं। यानी कि 4 की कुव्वत 3 हो जाएगी और 5 की कुव्वत भी 3 हो जाएगी। यानी कि 4 का मकब ज़रब 5 का मकब। अगर इसी की जहाँ पर a और b हो, 4 और 5 की जगह पर a ज़रब b हो और इसकी कुव्वत m हो जाए, तो इसको हम भी इसी तरह से हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m। एक आपका कुव्वतनुमा का एक उसूल बनेगा। इसकी बिना पर हम सवाल हल करेंगे। दूसरा ये होता है, अगर हम कोई अदद ले लेते हैं 3/4 की कुव्वत 4 ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है 3/4 को 4 बार ज़रब किया जाए। 3/4 ज़रब 3/4 ज़रब 3/4 ज़रब 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 बटे 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 मरतबा। यानी कि ये हो गया 3 की चौथी कुव्वत 4 बार ज़रब है और 4 की भी चौथी कुव्वत, यानी 3/4 की कुव्वत 4 अगर है तो ये ऊपर का जो अदद है उसकी कुव्वत 4 हो जाएगी और नीचे की भी कुव्वत 4 हो जाएगी। यानी नसबनुमा और शुमार कुनिदा दोनों की कुव्वत 4 हो जाएगी। अगर इस तरह से है तो इसी तरह से अगर ये सवाल a और b की शक्ल में है, यानी कोई भी सवाल होगा a और b सही अदाद हैं 0 को छोड़ करके, तो अगर इसकी कुव्वत m है तो इसको क्या लिखा जाएगा, a की कुव्वत m बटे b की कुव्वत m। ये भी एक कुव्वतनुमा का उसूल बनेगा आपका। और एक उसूल और यहाँ पर पढ़ना है हमको। बिलफ़र्ज़ कर लीजिए आपके 2 की कुव्वत 3 की कुव्वत 4 है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 की तीसरी कुव्वत ज़रब 2 की तीसरी कुव्वत ज़रब 2 की तीसरी कुव्वत ज़रब 2 की तीसरी कुव्वत, यानी 4 बार 2 की कुव्वत 3, यानी 2 का मकब का 4 मरतबा ज़रब हो जाएगा। और हमने कुव्वतनुमा में ज़रब के उसूल से पढ़ा है, क्या होता है कि उसकी कुव्वत जमा हो जाती है, 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3। 3 हमने पढ़ा था क्या है, 3 को अगर 4 बार ज़रब जमा किया जाता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, 2 की कुव्वत ये हो जाएगा कितना, 3 ज़रब 4। यानी इसको हम 2 की कुव्वत 3 की कुव्वत 4, यानी 2 के मकब का की चौथी कुव्वत अगर है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की कुव्वत 3 ज़रब 4। या अगर इसी को a b की शक्ल में लिखा जाता है तो a की कुव्वत m की कुव्वत n बराबर ये हो जाता है a की कुव्वत m ज़रब n। इसका मतलब अगर कुव्वत की कुव्वत रहती है तो कुव्वतों का हासिल ज़रब उस अदद की कुव्वत हो जाती है। कायदे का कि कुव्वत कितनी हो जाती है, कुव्वतों के हासिल ज़रब के बराबर हो जाती है। ये 3 उसूल जो है अभी बताए गए हैं, इसका इस्तेमाल करना है।
और कुव्वत नुमा के जो उसूल जितने भी बताए गए हैं आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या बताया गया है? एक ए की कुव्वत m जरब ए की कुव्वत n बराबर बताया गया है ए की कुव्वत m जमा n, पहला बताया गया है। दूसरा बताया गया है ए की कुव्वत m तकसीम ए की कुव्वत n बराबर ए की कुव्वत m नफ़ी n। तीसरा बताया गया है ए की कुव्वत 0 बराबर 1। चौथा बताया गया है ए की कुव्वत नफ़ी m बराबर 1/a की कुव्वत m, या इसी को दूसरी तरह से लिखा जाता है a की कुव्वत m बराबर 1/a की कुव्वत -m। यानी कि कुव्वत वाली अदद अगर नीचे ले जाते हैं, नसबनुमा में ले जाते हैं, तब उसकी अलामत बदल जाती है, या नसबनुमा से शुमार कुनिंदा में ले जाते हैं तो उसकी कुव्वत बदल जाती है, उसकी अलामत कुव्वत की बदल जाती है। ये सारे उसूल हम पढ़ चुके हैं और ये 3 उसूल जो है हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, और एक उसूल ए भी और पढ़ा गया था, हमने पढ़ा था 5वां a/b की कुव्वत अगर m है या -m है तो इसको हम कहते हैं b/a की कुव्वत m, यानी कि इसको जब उलट देंगे तो उसकी कुव्वत की अलामत बदल जाएगी। तो ये 5a और 3a जो है मिल करके आपको कुव्वत नुमा के कुल 8 उसूल पढ़ना है। कुव्वत नुमा के उसूल, ये 8 उसूल आप पढ़ लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपको इन तीनों की मश्क कराई जाएगी। आइए इसका सवाल देखते हैं। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में मुद्दा दिया गया है, यानी टॉपिक दिया गया है मुख्तसर कीजिए। अब मुख्तसर कीजिए का मतलब आपको ये मतलब नहीं, इसको हल करके कितना आएगा, छोटे से छोटा कम से कम क्या आएगा, इसमें कौन सा जाब्ता लगेगा, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए अभी जो जाब्ता बताया गया कुव्वत की कुव्वत है, अदद कुछ भी हो, चाहे बटे वाली हो या बगैर बटे वाली हो, इसमें सब में कुव्वत की कुव्वत है। आपको कुव्वत की कुव्वत वाला जाब्ता लगाना है और आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका, इसमें कौन सा जाब्ता लगेगा, a की कुव्वत m की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m जरब n। अब यहाँ पर m और n की जब कीमत आ जाएगी, आदत आ जाएगी, तो उसको हम जरब कर लेंगे। हासिल जरब कितना आएगा वो कायदे की कुव्वत लिख दी जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 15/12 की कुव्वत 3 की कुव्वत 4। जब इसमें जाब्ता लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15/12 की कुव्वत 15/12 और इस पूरे की कुव्वत 3 जरब 4 हो जाएगी। अब 3 को 4 से जरब करने पर कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा हमारा 15/12 की कुव्वत 3 चौका 12 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। कुछ है नहीं, बस यही फार्मूला लगाना है कि कुव्वत की कुव्वत है तो आंसर में डायरेक्ट बगैर जाब्ता लिखे हुए डायरेक्ट a बराबर, अगर हम ये 3 जरब 4 ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख दें कि 15/12 की कुव्वत 12 आ जाएगा, वो भी सही माना जाएगा। लेकिन हमको जाब्ता आना चाहिए। जाब्ता इसलिए लिखा जाता है कि हमको बार बार लिखने से जाब्ता याद हो जाएगा। a की कुव्वत m की कुव्वत n, इसमें भी वही शक्ल दिखती है, तो ये जाब्ता लगा दिया जाएगा, a की कुव्वत m जरब n हो जाएगा। तो इसलिए 3 की कुव्वत 4 की कुव्वत नफ़ी 2। नफ़ी जमा से कोई मतलब नहीं है, हमको कुव्वत चाहे नफ़ी में रहेगी चाहे जमा में रहेगी, उसको जरब कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3 की कुव्वत 4 जरब नफ़ी 2। अब एक जमा है और एक नफ़ी है तो हासिल जरब नफ़ी में आएगा, बस यही फ़र्क रहेगा आपका कि 3 की कुव्वत कितना हो जाएगा, नफ़ी 8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा सवाल है, नंबर आप देख लीजिएगा। ये इसमें भी वही जाब्ता लगेगा, a की कुव्वत m की कुव्वत n। ये हमको मालूम है, चूँकि जो लिखा जाता है उसका मतलब कि ये हमको मालूम है, ये ऐसा होता है, a की कुव्वत m जरब 1 n। अब ये हमारा हो जाएगा 1/7 सवाल है,
1/7 कायदा है और इसकी कुव्वत नफ़ी 3 और इसकी कुव्वत 4 है। कोई मतलब नहीं, पहली नफ़ी रहे दूसरी नफ़ी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हासिल ज़र्ब कितना आएगा उसमें हम अलामत का ख्याल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/7 की कुव्वत कितनी हो जाएगी? नफ़ी 3 ज़रब 4। थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, कुव्वत जो है उसकी जो अदद लिखी जाएगी उसकी जसामत जो होती है, उसकी साइज जो होती है थोड़ा सा ये कायदे से छोटी रहेगी, और नहीं रहेगी तो कुव्वत की तरह से लिखा रहेगा तो उसको सही माना जाता है। लेकिन लिखने का सही तरीका जो है 1/7, इसकी कुव्वत कितना हो जाएगी? 4 3 12, नफ़ी 12, ये आंसर हो जाएगा। फिर इस तरह से ये 5वां सवाल इसी के साथ में नीचे लिखा हुआ है, छोटा सा है, इसमें भी वही जाब्ता लगेगा। चूँकि क्या हमको मालूम है, a की कुव्वत m की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m ज़रब n। ये लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, इसीलिए इतने सवाल दिए जाते हैं कि आपको जाब्ता याद हो जाए। कभी भी कोई सवाल आएगा तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 6 की कुव्वत 5 की कुव्वत 4, डायरेक्ट अगर किसी ने लिख दिया 6 की कुव्वत 20, 5 चौक का 20, वो भी सही रहेगा। ये अगर आपको समझ में आता है 20 लिख देने पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी आप ज़रब करके एक बार लिखिए, फिर दूसरी लाइन में 20 लिखिए तो बेहतर रहेगा। इसमें भी वही जाब्ता लगेगा। जाब्ता अगर हम ऐसे यहाँ आगे लिख देते हैं कि जाब्ता a की कुव्वत m की कुव्वत n बराबर होता है a की कुव्वत m ज़रब n, और इसमें जाब्ता लगा देते हैं कि 2/5 की कुव्वत नफ़ी 2, इस पूरे की कुव्वत नफ़ी 3, तो ये बराबर हो जाएगा 2/5 की कुव्वत नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी वाली अदद को कौस में लिखते हैं ज़रब नफ़ी 3, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2/5 में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये नफ़ी और नफ़ी का ज़रब जमा हो जाता है, मालूम है हमको, और 2 3 6, ये आंसर हो जाएगा 2/5 की कुव्वत 6। इस तरह से फिर इसमें भी एक जमा में अलामत कुव्वत है और एक नफ़ी वाली है, तो वही सेम टू सेम, चूँकि a की कुव्वत m ज़रब की कुव्वत n बराबर क्या होता है? a की कुव्वत m ज़रब n, तो इसलिए 2/3 की कुव्वत नफ़ी 4 की कुव्वत 5, तो ये बराबर हो जाएगा 2/3 की कुव्वत नफ़ी 4 को कौस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नफ़ी जो है कौस में लिखा जाता है ज़रब 5, और ये हो जाएगा 2/3 की कुव्वत 4 5 20, और नफ़ी आ जाएगा, नफ़ी 20 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और बाकी सवाल जो इसमें हैं 10 सवाल हैं, हमने 6 सवाल करा दिए हैं, और 4 बाकी सवाल आप लोग खुद से कर लेना। आइए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है दर्ज झेल अदाद को मुस्बत कुव्वत का इस्तेमाल करके लिखिए। यानी सवाल जो है मनफी कुव्वत की शक्ल में लिखा हुआ है, उसमें कुव्वत नुमा का कौन सा उसूल लगाया जाएगा कि वो मुस्बत में हो जाएगा। हमने कई उसूल पढ़े हैं मुस्बत बनाने का। एक उसूल ये पढ़ा गया है कि अगर ऐसे है a की कुव्वत -m है तो a बराबर हो जाएगा 1/a की कुव्वत m, यानी कुव्वत जो है माइनस में रहे तो प्लस में दिखने लगे। या दूसरा उसूल ये बताया गया है a/b की कुव्वत अगर नफ़ी m है तो इसको अगर हम उलट देते हैं b/a लिख देते हैं, यानी शुमार कुंदा को नसब नुमा में और नसब नुमा को शुमार कुंदा में लिख देते हैं, तो a कुव्वत m जमा हो जाती है। और यही जाब्ता जो है हमको इस सवाल में लगाना है। देखते हैं सवाल क्या है हमारा पहला। इसका 2/7 की कुव्वत नफ़ी 2 है, तो इसमें चूंकि हमको ये मालूम है a/b की कुव्वत नफ़ी m जब होता है तो इसका जाब्ता हो जाता है, यानी शुमार कुंदा नसब नुमा में आ जाता है b/a की कुव्वत m हो जाएगा, जमा हो जाता है। जमा में करने का मतलब यही कुव्वत नुमा का ये उसूल इसमें लगाना है
तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 2/7 की जहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ये ऐसे लिखेंगे 2/7 की कुव्वत नफ़ी 2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 की कुव्वत 2 जमा में हो जाएगा। जब अंदर वाली अदद शुमार कुंदा नसबनुमा में चला जाएगा और नसबनुमा शुमार कुंदा के जहाँ पर आ जाएगा तो ये जो है जमा में कुव्वत हो जाएगी। सेम टू सेम ऐसे इसमें भी करना है कि हमको ये चूँकि ये जाब्ता मालूम है a/b की कुव्वत -m बराबर b/a की कुव्वत m। ए बी जो है ये जाब्ते में गैर सिफर अदद है, यानी कि ये सिफर नहीं होना चाहिए, उसमें ये जाब्ता लग जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा 11/3 की कुव्वत कितना है नफ़ी 5, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3/11 और इसकी कुव्वत +5 हो जाएगी। इसी तरह से इसका अगला सवाल है, इसमें भी जाब्ता लगेगा। क्या जाब्ता लगेगा, a/b की कुव्वत नफ़ी m है, तो ये बराबर हो जाएगा b/a की कुव्वत जमा m हो जाएगा। जमा नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया था डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा इसलिए 1/6 की कुव्वत -3 बराबर 6/1 की कुव्वत 3 हो जाएगी। इसको अगर कोई इस तरह से भी लिख देता है कि 6 की कुव्वत 3 है तो भी चलेगा। डायरेक्ट अगर ये लिख दिया जाता, किसी ने ऐसे लिख दिया 6 की कुव्वत 3/1 का मतलब 1 से तकसीम करेंगे 6 को तो 6 ही आएगा, या 1 की कुव्वत 3 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। फिर इसी तरह से ये लास्ट वाला है, इसमें जाब्ता लगाएंगे। जब इसका जाब्ता क्या होता है, a की कुव्वत नफ़ी m बराबर होता है 1/a की कुव्वत m हो जाता है। तो इसलिए इसमें जब जाब्ता लगाया जाएगा तो y की कुव्वत नफ़ी 4 है, तो ये जब नसबनुमा में जाएगा तो 1/y की कुव्वत 4 हो जाएगा। या इसी को अगर हम y/1 कर लेते हैं तो ये शुमार कुंदा ऊपर चला जाएगा, नसबनुमा ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल हो गए। 2-4 सवाल हमने छोड़ दिया है पहले का। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जज़ाकल्लाहु खैर।